सुप्रभात बच्चों। कक्षा षष्ठम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे 1.3 पाठ के अनुवाद। तो सभी बच्चे पुस्तक को ध्यान से देखेंगे, है ना, और कान से सुनेंगे आवाज को और उंगली रख रख के पढ़ेंगे। पाठ का नाम है परिजन संवाद। 1.3 परिजन संवाद मतलब अपने लोगों के संवाद, अपने लोगों की बातचीत। हम अपने परिवार के बारे में क्या बात करते हैं, अपने लोगों के बारे में क्या बात करते हैं। ये दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, जैसा कि आप लोग भी आपस में अपनी सहेलियों से बात करते हैं वैसा ही है। तो इसमें दो लड़कियां हैं, गीता और विमला, वो आपस में चर्चा कर रही है। गीता, विमला, सुशीला। तो शीला बोलती है सखी, फिर संबोधन चिन्ह दिया है ना। तो किम नाम अस्ति, क में छोटी की मात्रा की, देखो जैसे ये क में छोटी की मात्रा की है, ऊपर बिंदु है, इसको अम की मात्रा बोलते हैं। हम पढ़ेंगे किम, है ना। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि म और म के नीचे हलंत, तो इसको पढ़ेंगे हम किम। तो शीला बोलती है सखी तो किम नाम अस्ति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना। हम जितने चिन्ह हैं उसको पढ़ते जाएंगे साथ में। तो शीला बोलती है सखी, सखी माने होता है सहेली, सहेली। तो माने, अब देखो पाठ 1 और 2 में पढ़ चुके हो, 1.1 और 2 में शब्दार्थ पढ़ चुके हो। तो माने होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, जो सूट करता है उसको लगाना है। तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम, और अस्ति माने बार बार आ रहा है अस्ति शब्द, अस्ति माने है। सहेली तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न कर रही है। तो विमला बोलती है मम नाम विमला अस्ति। मम माने मेरा, मेरी, मेरे, हम यहाँ पर लगाएंगे मेरा। मेरा नाम विमला है, अस्ति माने है हो जाता है ना, अस्ति माने है। सखी, अब वो प्रश्न कर रही है अपनी सहेली से, सखी तो किम नाम अस्ति। सहेली, सखी माने सहेली, तो तुम्हारा, किम क्या, तुम्हारा क्या नाम है ना। वो पूछी तुम्हारा क्या नाम है, तो बताइए मेरा नाम विमला है, तुम्हारा नाम क्या है। तो सुशीला बोलती है मम नाम सुशीला अस्ति। मम नाम मेरा नाम, सुशीला अस्ति सुशीला है, मेरा नाम सुशीला है। तो विमला बोलती है त्वम कुत्र वससि। त्वम माने तुम, जैसे इंग्लिश में यू माने तुम होता है ना, और यूअर माने तुम्हारा। तो यहाँ पर तो माने तुम्हारा और त्वम माने तुम। तुम कुत्र, देखो कुत्र शब्द फिर आया, पिछले पाठ में आया था। कुत्र माने कहाँ, तुम कहाँ। वससी माने रहती हो। इस पाठ के नीचे बच्चों शब्दार्थ को देख लेना, आप लोग पहले याद करोगे तब पाठ को पढ़ोगे। तुम कहाँ रहती हो, प्रश्न कर रही है। जैसे आप लोग पूछते हो ना तुम कहाँ रहती हो, तो वैसे ये भी प्रश्न कर रही है तुम कहाँ रहती हो। तो सुशीला बोलती है अहम रायपुर आख्ये नगरे वसामि। अहम माने मैं, जैसे इंग्लिश में मैं माने आई होता है, तो संस्कृत में होता है अहम। देखो अहम लिखा है ना बच्चों, ऐसा अ ह और ऊपर अम का बिंदु लगा है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अ ह म और म के नीचे हलंत, तो इसको पढ़ेंगे अहम। अहम रायपुर आख्ये नगरी वसामि त्वम च। मैं रायपुर, आख्ये माने नामक, शब्दार्थ में दिया है देख लेंगे। नगरे, नगरे माने नगर में। अगर एक ही मात्रा, नगर माने नगर हो गया, अब नगर से नगरे हुआ, यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है तो वहां पर मैं पढ़ेंगे, है ना। मैं रायपुर नामक नगर में वसामी माने रहती हूँ। त्वम च माने होता है और त्वम माने तुम, और तुम। मैं रायपुर नामक नगर में रहती हूँ और तुम। तो विमला बोलती है अहम बिलासपुर आख्ये नगरे वसामी। मैं बिलासपुर आख्ये नगरे नामक नगर में, वसामी माने रहती हूँ, मैं बिलासपुर नामक नगर में रहती हूँ। तो सुशीला बोलती है तो पितु किम नाम अस्ति। तो माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम माने क्या, नाम अस्ति माने नाम है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो विमला बोलती है मम पितु नाम श्री सुशील कुमार अस्ति। मम पितु नाम, मेरे पिता का नाम क्या है, श्री सुशील कुमार है। जब भी हम अपने बड़ों का नाम लेते हैं तो हमें वहां पर क्या लगाना चाहिए, अगर लड़का है तो जेंट्स है तो श्री, और लेडीज है औरत है तो श्रीमती।
मेरे पिता का नाम श्री सुशील कुमार है। और आप लोग क्या करते हो, कोई पूछता है तुम्हारे पिता का नाम है, तुम सीधे नाम ले देते हो, नहीं श्री लगाना चाहिए, है ना। तो पितुः नाम, तुम्हारे पिता का नाम। अब वो प्रश्न कर रही है तो सुशीला बोलती है मम पितुः नाम चंद्र कुमार अस्ति। मम पितुः नाम, मेरे पिता का नाम श्री चंद्र कुमार है। तो विमला बोलती है तो पिता किम कार्यम करोति, है ना। अब पिता का नाम मालूम हो गया, अब पूछे क्या काम करते हैं। तो विमला बोलती है कि तो पिता, तुम्हारे पिता, किम क्या, कार्यम काम, करोति करते हैं, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। तो सुशीला बोलती है मम पिता कृषि कार्य करोति। मम पिता, मेरे पिता कृषि कार्य करते हैं, करोति माने करते हैं। तो पिता, तुम्हारे पिता। अब उससे प्रश्न कर रही है तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। तो विमला बोलती है मम पिता अध्यापक अस्ति। मम पिता, मेरे पिता अध्यापक अस्ति, अध्यापक हैं। मेरे पिता अध्यापक है माने टीचर है, इंग्लिश में बोलते हैं टीचर और हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं अध्यापक। मेरे पिता अध्यापक हैं। तो सुशीला बोलती है मम एका अग्रजा अस्ति। तो मम एका, मम माने मेरा या मेरे, एका माने एक, अग्रजा देखो शब्दार्थ में दिया है, अग्रजा माने बड़ी बहन। मेरी एक बड़ी बहन अस्ति है। तो तुम्हारी, है ना, मेरी एक बड़ी बहन है, तुम्हारी। तो विमला बोलती है मम द्वौ, इसको कैसे पढ़ेंगे देखो, दो मात्रा है ना ये, द्वौ दो मात्रा है, औ की मात्रा है, तो द्वौ बोलेंगे, द्वौ। मम द्वौ अनुजौ स्तः। मम मेरे, द्वौ दो, द्वौ माने दो, अनुजौ माने छोटे भाई, मेरे दो छोटे भाई, स्तः माने हैं, मेरे दो छोटे भाई हैं। अग्रजा न अस्ति, अग्रजा माने बड़ी बहन, न अस्ति नहीं है, बड़ी बहन नहीं है। तो सुशीला बोलती है तो माता कीदृशी अस्ति। तो माता, तुम्हारी माता, है ना। तो माता, तुम्हारी माता, कीदृशी, कीदृशी माने कैसी, शब्दार्थ में दिया बच्चों, याद करना, है ना। तुम्हारी माता कैसी है। तो विमला बोलती है मम माता अति सरला अस्ति। मम माता, मेरी माता, अति माने बहुत, सरला माने सरल, असरल माने सीधी, अस्ति माने है, मेरी माता बहुत सीधी है। तो माता, तुम्हारी माता है। तो सुशीला बोलती है मम मातु स्वभावः सरलः मधुरः च अस्ति। मम मातु, मेरी माता, मेरी माता का स्वभाव सरलः, सरल यानी सीधा, मधुरः माने मीठा, च माने और मीठा है। मेरी माता का स्वभाव सीधा और बहुत मीठा है। तो बच्चों ये पाठ आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शब्दार्थ याद करेंगे और अपने से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने का अभ्यास करोगे। संस्कृत जैसे है ना, सखी, तो, किम, नाम, अस्ति, ये पढ़ना आना चाहिए आप लोग को, है ना। जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक संस्कृत आप लोग से नहीं बनेगा। और हिंदी में शब्दार्थ, संस्कृत में शब्दार्थ याद होना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ आप लोग का यही समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला 1.4 मनोहरम उद्यानम। मनोहरम, मन को हरने वाला यानी सुंदर, जो मन को हरता है उसको क्या बोलते हैं, सुंदर। सुंदर उद्यानम माने बगीचा, इंग्लिश में बोलेंगे गार्डन, है ना। सुंदर उद्यान, सुंदर बगीचा, आप लोग भी देखे होंगे, है ना, बगीचा सब जाते हो, गार्डन, पेड़ पौधों को देखकर क्या होता है, मन खुशी से भर जाता है ना। अगर हमारे चारों ओर हरियाली न रहे तो मन क्या होता है, उदास लगता है, वीरान हो जाता है। और जहाँ हरियाली देखो मन को, आंखों को, सबको अच्छा लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे सुंदर बगीचा। आप लोग भी गए होंगे बगीचा, है ना। तो दो दोस्त लोग कैसे बात कर रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। गोपाल, देखो फिर लड़कों के नाम के आगे क्या लगा, विसर्ग लगा ना, गोपाल। कृष्ण त्वं प्रातः काले कुत्र गच्छसि। प्रश्न कर रहा है अपने दोस्त कृष्ण से। देखो अब कृष्ण के बाद संबोधन चिन्ह लगा है। त्वं माने तुम, प्रातः काले माने सुबह के समय, है ना, काल माने समय, तुम सुबह के समय, कुत्र माने कहाँ। देखो पुत्र शब्द हर पाठ में आया है, शब्दार्थ याद करना बहुत जरूरी है। गच्छसि माने जा रहे हो। कृष्ण तुम सुबह के समय कहाँ जा रहे हो। तो कृष्ण बोलता है गोपाल अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि। कृष्ण बोलता है गोपाल, अहम माने मैं,
प्रातः काले माने सुबह के समय, उद्यानम प्रति, प्रति माने की ओर, उद्यान की ओर, बगीचे की ओर जा रहा हूँ। कृष्ण बोलता है गोपाल से, गोपाल मैं सुबह के समय बगीचे की ओर जा रहा हूँ। देखे होंगे आप लोग भी घर में, आप लोग के भी घर में सब सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, सुबह के समय टहलते हैं। तो जिसके घर के आसपास बगीचा है वो बगीचे में टहलता है, क्योंकि शुद्ध वायु मिलती है उससे, है ना। आप लोग को भी अभी छुट्टी है, टहलना चाहिए। तो गोपाल बोलता है कृष्ण उद्याने कति वृक्षा सन्ति। कृष्ण उद्याने, देखो बच्चों, अगर एक की मात्रा है, जैसे उद्याने एक की मात्रा लगा है ये, तो यहाँ पर उद्यान के साथ में में जुड़ जाएगा। में एक का मतलब होता है में। बगीचे में कति माने कितने, शब्दार्थ में दिया है, पढ़ेंगे उसको। वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। अब देखो अभी तक आप लोग अस्थि पढ़े हैं, है ना। अभी तक आप लोग क्या पढ़े, अस्थि। तो अस्थि माने होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया है संति, संति माने होता है, बिंदु डल जाएगा। अस्थि एक वचन है और संति बहुवचन है। बहुत सारे जब रहते हैं है तो उसके लिए संति शब्द आता है। कृष्ण बगीचे में कितने वृक्ष हैं? तो कृष्ण बोलता है गोपाल, गोपाला उद्याने अनेके वृक्षा सन्ति। उद्याने माने बगीचे में, अनेके माने अनेक, वृक्षा सन्ति अनेक वृक्ष हैं। उद्यान में बगीचे में अनेक वृक्ष हैं, है ना। बगीचे में बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, तो वो बता रहे हैं। तो गोपाल बोलता है गोपाला कृष्ण केशंचित वृक्षानाम नामानि वद। कृष्ण केशांचित, तो देखो शब्दार्थ में दिया है, केशांचित माने कुछ होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो ये इया है ना, केशांचित देखेंगे, केशा इया केशांचित, तो ये इया है, इसको ना पढ़ते हैं, है ना। केशांचित कुछ, कृष्ण केशांचित माने कुछ, वृक्षा नाम माने वृक्षों के, नामानी माने नाम, वद माने बोलो। कृष्ण कुछ वृक्षों के नाम बोलो। तो कृष्ण बोलता है गोपाल अशोक वृक्षा, वट वृक्षा, निम्बक वृक्षा, निम्ब वृक्षा इत्यादयः बहवः वृक्षा सन्ति। अब देखो जितने वृक्षों के नाम है बच्चों, आप लोगों ने भी सुना है। अशोक वृक्ष हमारे स्कूल में भी लगा है, देखिए लंबा सा रहता है ना, अशोक वृक्ष बोलते हैं उसको। वट वृक्षा, वट माने बरगद, बड़, बरगद का वृक्ष आप लोग देखें। निम्ब वृक्ष, निम्ब माने नींबू नहीं होता, नीम होता है, कड़वा जो नीम खाता है ना, नीम का वृक्ष, है ना, नीम के वृक्ष। इत्यादि माने इत्यादि, बहुवा माने बहुत से, वृक्षा सन्ति माने वृक्ष हैं। गोपाल अशोक वृक्ष, बरगद वृक्ष, नीम के वृक्ष इत्यादि बहुत से वृक्ष हैं। तो गोपाल बोलता है कृष्ण त्वम उपवने कथम अनुभवसि। गोपाल कहता है कृष्ण त्वम माने तुम, उपवने माने बगीचे में, कथम माने शब्दार्थ में देखो कैसा, कैसे, अनुभवसी अनुभव करते हो। मित्र तुम बगीचे में कैसा अनुभव करते हो, मतलब कैसा लगता है तुमको बगीचे में। तो कृष्ण बोलता है गोपाल अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि। मित्र गोपाल को बोलता है गोपाल अहम उपवने, मैं बगीचे में, मनोहरम सुंदर, अनुभवसी अनुभव करता हूँ, सुंदर अनुभव करता हूँ, अच्छा अनुभव करता हूँ। क्योंकि हम बगीचे में जाएंगे तो स्वाभाविक है मन अच्छा लगेगा हरियाली देख के, है ना, और शुद्ध वायु मिलती है ना। तो बच्चों ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। आप लोग क्या करेंगे, शब्दार्थ हम नोट्स भेज रहे हैं तो शब्दार्थ को पुस्तक से देख के लिख लेंगे, है ना, और नोट्स को मोबाइल देख कर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।